अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। यहाँ है मेरा दुबई में सेकंड व्लॉग। और यहाँ मैं जो हूँ वो क्लीनिंग कर रही थी। बस शॉर्ट्स छोटा सा शॉर्ट ले लिया क्लीनिंग करके। लॉन्च भी समेट गया था, बेडरूम भी समेट गया था, किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन था। रयान भी यहाँ जो है वो फ्रेशन अप हो गए थे, नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो गए थे हम लोग। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना जो है वो रेहान जो है वो ज़्यादा बोर होते हैं ना, ही वांट्स टू गो आउट। जैसे ही इनको कुछ काम फ्री हो जाते हैं ना, ये तो फिर ये कहते हैं मम्मा हम लोग तो बाहर चलते हैं। तो फिर मैं भी बोलती हूँ कि भाई हाँ चले, बोर हो रहे होंगे तो ले जाती हूँ। फिर मैं इनको नीचे बकाला ले जाती हूँ नीचे, फिर इनको चीज़ें चाहिए होती हैं अपने उसके लिए, खाने पीने के लिए। रोज़ का इनका यही है कि लेट्स गो मम्मी नीचे चलते हैं, हम लोग नीचे से कुछ लेके आते हैं। तो भाई हम लोग जो है वो यहाँ लेफ्ट कॉल करके हम नीचे आ गए हैं। ये हमारे बिल्डिंग के नीचे ही बकाला है और यहाँ पे हर तरह का ज़रूरत का सामान मिलता है पूरा। और मैं इतनी हैरान थी कि शान के हर हर तरह की वैरायटी मौजूद थी। शान के सारे मसाले थे, शान, मेहरान, नेशनल, ये सब इजीली जो है वो अब आपको इंटरनेशनल भी मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि आप अपने मुल्क को ज़्यादा मिस नहीं करते हैं। और बाकी ये कि क्वालिटी वाइज तो दे आर वेरी वेरी गुड इन दैट। उसके बाद हमने थोड़ी सी ग्रोसरी करी। मुझे इमली वगैरह चाहिए थी, रेहान को आइसक्रीम्स चाहिए थी, जूस चाहिए थे, वो हमने परचेज़ किया। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बिलिंग करके ऊपर की तरफ जाने लगे। बस पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और बस जो है वो रेहान के साथ मसरूफियत में निकल जाता है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में एक वैल्यू होती है। आपकी ज़िंदगी में हर आदमी जो है वो एक अहमियत रखता है। आपके घर वाले इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने आप खुद अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ हम लोग जो है वो अपनी बिल्डिंग में वापस आ गए। हमारी बिल्डिंग का एंट्रेंस है। यहाँ रेहान अपनी जो है वो पोटली पकड़ के जो उन्होंने सामान शॉपिंग किया है वो लेकर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ही वांट्स आइसक्रीम ऑन डेली बेसिस, जबकि मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि ना खाएं आइसक्रीम, पर ये जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और उनको चाहिए होती है कोई ना कोई बर्फ़ वाली आइसक्रीम। जो है वो यहाँ हम लोग ऊपर आ गए। फिर मैंने सोचा चलो आज दाल चावल के साथ चिकन रोस्ट को मसाला लगाते हैं और जो है वो फ़िश को मसाला लगाते हैं। तो मैंने यहाँ ड्रामा स्टिक्स लाई थी विद स्किन वाली। यहाँ पे मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड करी और ब्लैक पेपर ऐड करा, नमक ऐड किया, थोड़ा सा तंदूरी मसाला जो आपने शुरू में देखा वो मैंने थोड़ा सा तंदूरी मसाला लगाया था, और रेड हॉट चिली सॉस, सोया सॉस एंड जस्ट बेसिक मैरिनेशन करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और कुछ टाइम के रख दिया। जो है यहाँ पे सारा टाइमिंग आपकी जो है वो कुकिंग वगैरह में ही गुजर जाती है। कुकिंग हो गई, स्कैनिंग हो गई, सब इतना बोर नहीं होते। आप अपने घर के हाँ कामों में लगे रहें तो फिर आपको इतनी बोरियत फील होती है। वरना अगर आपके पास कोई काम ना हो तो आप जो है वो बहुत परेशान हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। फिर वही बात है ना कि अपनों के साथ रहने की तो बात ही फिर अलग ही है ना, ज़ाहिर है। यहाँ मैंने जो है वो चिकन को मैरिनेट ऑलमोस्ट कर दिया है, बट ये बहुत मज़े का मसाला लगा था। फिर जब मैंने फ्राई करने वाला मैं शॉट लेना भूल गई, बट मसाला जो है वो बहुत मज़े का लगा था और इतना कोई यमी लगा था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ा तंदूरी मसाला और बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं जस्ट। और विद स्किन चिकन में आप जो है ना बहुत मज़े की लगती है जब स्किन क्रिस्पी फ्राई होती है। यहाँ मैंने कुछ पीसेस जो है वो फ़िश के ले लिए थे, क्योंकि हम लोग बस 3 ही अफराद हैं तो फिर चिकन भी थी और फिश भी थी। बस मैंने इसमें कुछ भी ख़ास मैरिनेशन नहीं करी, जस्ट जो है वो लाहौरी फ़िश मसाला जो कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, बस मैंने वही मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख दिया। और मैंने इसमें कोई भी ऐसा मैरिनेशन नहीं ऐड करी है, ना कोई सॉस, ना कोई जिंजर गार्लिक पेस्ट। जस्ट मैंने जो है वो लाहौरी फ़िश मसाला इसमें ऐड किया और इसको फ्रिज में रख दिया ताकि ये भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और इसमें मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। जस्ट दैट इज़ इट। इसके बाद जो है वो मैंने दाल चढ़ाई। हाँ, मैंने सोचा इसको मैंने फ्रिज में रख दिया, तो मैंने दाल चढ़ाई और मैंने सब कुछ क्लीनिंग करी। क्लीनिंग के बाद मैंने जो है वो दाल चढ़ाई और दाल में मैंने काली वाली दाल चढ़ानी थी। जो है वो
अभी हमें यहाँ पे आए थे कुछ ही टाइम गुजरा है, जस्ट ऑलमोस्ट अभी ही हुआ है, तो मुझे यहाँ की चीज़ों का इतना आइडिया भी नहीं है, बट ये कि सोन इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। जब आप कहीं रहते हैं तो वहाँ के माहौल के आदी हो जाते हैं। सो ये हमारा बैक साइड है, यहाँ से हमें जो है वो सी साइड नज़र आता है। ये बहुत प्यारा व्यू लगता है मुझे, दिन भर थकन के बाद मुझे इस व्यू से कुछ तरोताज़गी अपने अंदर महसूस होती है। सो यहाँ क्लीनिंग के बाद मैं जो हूँ वो मैं सोचा डस्टिंग भी कर लेती हूँ। जब सारे क्लीनिंग हो गई तो बस डस्टिंग भी कर लेती हूँ। फिर रेयान जो है वो बोर होने लगे कि मम्मा मेरे साथ खेलें, ज़ाहिर इनके साथ भी खेलने वाला कोई नहीं है, तो ही वॉन्ट्स मी टू प्ले विद हिम। फिर हमने थोड़ा सा प्ले किया फुटबॉल। उसके बाद जो है वो he also helped me in my house chores, bringing something if I want to say something to bring this. He do, mashallah. He is very intelligent, mashallah, mashallah. So यहाँ मैंने दाल में हल्दी, टमाटर, लाल मिर्च डाल के मैंने चढ़ा दिया। यहाँ एक डोनट खाने थे, so he started eating donut. यहाँ मैंने सोचा मॉपिंग भी तो कर लूँ, तो बस मॉपिंग की थोड़ी सी, और उसके बाद जो है वो फ्री होके नहाए धोके नमाज पढ़ के मैं जो हूँ फारिग हो गई। यहाँ रेयान फिर रात में हम जो है वो बीच का शॉट लेना भूल गए। इनको पॉपकॉर्न बनाने देने थे, कहते मैं खुद बनाऊंगा पॉपकॉर्न, बनाए सब। ये सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती